भाग को पढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान एक शब्द की तरफ लेकर आना चाहूंगा। अंग्रेजी में उस शब्द को हम कहते हैं हिपोक्रेसी, हिंदी में पाखंड। ये जो अंग्रेजी में हिपोक्रेसी शब्द है वो यूनानी भाषा में लगभग उससे मिलते जुलते शब्द में से आया है। हिंदी में हम क्या कहते हैं? पाखंड। ये हिपोक्रेसी शब्द का अर्थ बहुत रुचिमय है। हिपोक्रेसी शब्द जो यूनानी भाषा में पाया जाता है उसका अर्थ है मंच में एक भूमिका अदा करना। मंच में एक भूमिका अदा करना या एक अभिनय करने वाले के तरफ इस शब्द का इशारा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मंच में चढ़कर, रंगमंच की बात हो रही है, और वहां एक किरदार का अभिनय करता है। वास्तव में उसका उस किरदार के साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो मंच में अभिनय करके एक विशेष किरदार को प्रस्तुत करता है। तो जब भी आप पाखंड शब्द के बारे में सोचते हो या उसे सुनते हो, हिपोक्रेसी इस शब्द को जब आप सुनते हो, इस अर्थ को ध्यान में रखिएगा। अभिनय करना, एक मुखौटा पहनकर जीवन जीना। इस इंट्रोडक्शन के साथ आइए हम आज के भाग को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 2, 17 से लेकर 24 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे या 23 तक के आयतों को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 2, 17 से लेकर 23। इस प्रकार से लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सबसे आज बातें करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम रोमियो के पत्री का अध्ययन कर रहे थे और दूसरे अध्याय में से अब तक हमने कुछ बातों को सीखा। दूसरे अध्याय में अब तक हमने देखा किस प्रकार से पौलुस एक काल्पनिक किरदार से बात कर रहा है, जो एक साधारण व्यक्ति नहीं परंतु एक नैतिकतावादी है। एक नैतिकतावादी इंसान जो पाखंड में अपने जीवन को जी रहा है। एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में बहुत ऊंचा ख्याल रखता है, अपने बारे में वो बड़ी बड़ी बातों को सोचता है और दूसरों का न्याय करता है, दूसरों को कम करके आंकता है, दूसरों में वह खामियों को ढूंढता है जबकि वही खामियां उसके जीवन में पाई जाती है। एक ऐसा इंसान जो आने वाले परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में जीवन नहीं जी रहा। एक ऐसा इंसान जो सोचता है कि परमेश्वर का आने वाला न्याय उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा, वह उस न्याय में से बच जाएगा।
ऐसे एक काल्पनिक किरदार को उत्तर देते हुए प्रेरित पौलुस दूसरे अध्याय के पहले 16 आयतों को लिख रहे हैं। और इन 16 आयतों में हमने देखा किस प्रकार से पौलुस इस व्यक्ति को उत्तर देते हुए परमेश्वर के आने वाले न्याय के अलग अलग पहलुओं को प्रस्तुत किए। हमने सीखा परमेश्वर का न्याय जो है वो सच्चाई पर आधारित होगा, धार्मिकता पर आधारित होगा और बिना किसी भेदभाव या पक्षपात का होगा। अब जिस भाग को आज हमने पढ़ा 17 से लेकर आगे के आयतों को, इस अध्याय के अंत तक के आयतों को जब देखते हैं, इस भाग में एक तब्दीली हो रही है। पौलुस जिन बातों को कह रहा है उसमें वह एक तब्दीली या बदलाव ला रहा है। अब तक एक ऐसे नैतिकतावादी इंसान के बारे में पौलुस ने बात की जो कोई भी हो सकता है। सामान्य तौर पर किसी भी एक नैतिकतावादी इंसान के बारे में पौलुस पहले 16 पदों में बात करते हैं, लेकिन अब 17 से लेकर इस अध्याय के अंत तक पौलुस एक विशेष पहचान वाले व्यक्ति के तरफ अपने बातों को ले जा रहे हैं। और वह कौन है? जैसे आपने ध्यान दिया होगा 17वें आयत की शुरुआत में लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता। मतलब अब पौलुस सामान्य तौर पर किसी भी नैतिकतावादी के बारे में बात नहीं कर रहा, अब विशेष तौर पर एक यहूदी के बारे में बात कर रहा है जो अपने नैतिकता को लेकर एक पाखंड की अवस्था में जीवन जी रहा है। इन आयतों में जो आज हमने पढ़ा, पौलुस एक ऐसे नैतिकतावादी, यहूदी नैतिकतावादी इंसान से बात कर रहा है और उसके पाखंड को उजागर कर रहा है। यहां पौलुस किस प्रकार से एक यहूदी नैतिकतावादी के पाखंड को उजागर कर रहा है, 17 से लेकर 29 तक के आयतों को अगर हम देखेंगे, पहले कुछ आयतों में 17 से 20 तक के आयतों में पौलुस सर्वप्रथम एक नैतिकतावादी या यहूदी नैतिकतावादी इंसान द्वारा कहे जाने वाले या दिए जाने वाले दावों का उल्लेख करते हैं। क्या है उनका दावा? अपने बारे में बड़ी बड़ी बातों को वह प्रस्तुत करते हैं। 17 से 20 तक के आयतों में हम उन दावों को पढ़ते हैं। फिर पौलुस इस यहूदी नैतिकतावादी के पाखंड को उजागर करने के लिए 21 से 23 तक के आयतों में उस नैतिकतावादी के जीवन का आंकलन कर रहा है, जांच रहा है। फिर अंत में 24 से लेकर 29 तक की आयतों में पौलुस इस नैतिकतावादी के विरुद्ध अपने फैसले को सुना रहा। तो अगर 17 से लेकर 29 तक के आयतों को अगर आप देखें, वह सर्वप्रथम पौलुस एक यहूदी नैतिकतावादी द्वारा दिए जाने वाले दावों का उल्लेख करते हैं और उसके बाद पौलुस उन दावों के मद्देनजर इस नैतिकतावादी को जांच रहे हैं और अंत में 24 से 29 तक के आयतों में अपना फैसला सुना रहे हैं। अब आज मैं आपके सम्मुख इस भाग में से 2 सप्ताह के अंतर्गत मैं पाखंड के लक्षणों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। यहां पौलुस क्या कर रहा है? एक यहूदी नैतिकतावादी के पाखंड को उजागर कर रहा है। तो इस व्यक्ति को जब हम सीखते हैं, हम पाखंड के लक्षणों को पाते हैं। एक पाखंडी व्यक्ति, या अंग्रेजी में हमने जैसे सीखा हिपोक्राइट, हिपोक्रेसी में रहने वाला व्यक्ति, पाखंड में रहने वाला व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है? तो आइए हम इस भाग में से पाखंड के अलग अलग लक्षणों को देखें। और जब हम ऐसा करते हैं
उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह नहीं है कि हम किसी और के जीवन को परखें। उद्देश्य यह है कि हम स्वयं अपने अंदर देखें, अपने हृदय को जांचें कि ऐसा तो नहीं कि जैसे यहूदी नैतिकतावादी इंसान पाखंड में रहता था, हम भी कहीं ना कहीं पाखंड में, अभिनय में मुखौटा पहनकर एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस संदेश का उद्देश्य है हम अपने आप को परखें, दूसरे किसी को नहीं, हम अपने आप को परखें। आज पढ़े हुए भाग में से मैं आपके सामने पाखंड के 2 लक्षण प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहला लक्षण जो पाखंड के सिलसिले में पौलुस हमें इन आयतों में देते हैं वो है पाखंड का संबंध बाहरी बातों के साथ है। पहला जो पाखंड का लक्षण है वो है पाखंड का संबंध बाहरी बातों के साथ है। जैसा हमने कहा 17 से 20 तक के आयतों में सर्वप्रथम इस यहूदी नैतिकतावादी इंसान के पाखंड को उजागर करने के लिए पौलुस क्या कर रहे हैं? उसके दावों की एक सूची बना रहे हैं। ये यहूदी इंसान अपने बारे में क्या दावा कर रहा है? तो 17 से 20 तक के पदों में हम देखते हैं 8 प्रकार से यह यहूदी नैतिकतावादी इंसान अपना वर्णन कर रहा है। 8 क्रियाओं का इस्तेमाल करते हुए पौलुस इस यहूदी नैतिकतावादी इंसान के पहचान को या दावों को उजागर कर रहा है 17 से 20 तक के आयतों में। आइए हम देखें वो अपने बारे में क्या क्या कहता है। 17वें आयत में पहली बार अपने पहचान के संबंध में ये यहूदी नैतिकतावादी क्या कहता है? पौलुस उसे कहते हैं यदि तू यहूदी कहलाता है, मतलब इस इंसान ने अपने लिए जो नाम चुना है वो है यहूदी, मैं यहूदी हूं। वह एक प्रतिष्ठित इज्जतदार नाम अपने लिए इस्तेमाल करता है। हमें मालूम है जो यहूदी नाम है अपने आप में एक प्रतिष्ठा का नाम है। यहूदी लोग अपने नाम के विषय में इतना गर्व महसूस करते थे कि जो कोई यहूदी ना हो उन्हें वह किस नाम से पुकारते थे? अन्य जातीय। जो यहूदी नहीं है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का, किसी भी स्तर का क्यों ना हो, यहूदी लोग उसे अन्य जाति के नाम से बुलाया करते थे। संसार को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर रखा था, यहूदी और गैर यहूदी या अन्य जाति, और कोई विभाजन उनके लिए मान्य नहीं था। तो सबसे प्रथम उसका दावा है मेरे पास एक इज्जतदार प्रतिष्ठित नाम है, मैं एक यहूदी हूं। ध्यान से देखिए, पौलुस उसे यहूदी बुलाता नहीं है। पौलुस कह रहे हैं कि तू अपने आप को यहूदी बुलाता है, मतलब वो वास्तव में शायद यहूदी नहीं है लेकिन यहूदी नाम का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा है। दूसरी बात 17 में व्यवस्था पर भरोसा रखता है। इस यहूदी नैतिकतावादी इंसान का भरोसा किधर है? उसने अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने भरोसे को व्यवस्था पर रखा है। यहूदियों के लिए यह बात अपने आप में गर्व करने की बात थी कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी व्यवस्था दी है। हमें मालूम है यहूदियों को परमेश्वर ने अपना वचन या अपनी व्यवस्था पुराने नियम के संदर्भ में दिया। तीसरा दावा इस यहूदी नैतिकतावादी का क्या है? परमेश्वर के विषय में वह घमंड करता है। परमेश्वर के विषय में वह घमंड करता है। यहूदी लोग इस बात को लेकर भी गर्व महसूस करते थे कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, इस चुनाव के बारे में हम कई आयतों को पढ़ते हैं। अभी पढ़ने का समय नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे नए नियम में हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, पुराने नियम के संदर्भ में कौन थे? यहूदी लोग थे। अब्राहम और उसके वंशजों को प्रभु ने चुन लिया और अपने लिए ठहराया। और यहूदियों के लिए यह संबंध परमेश्वर के साथ, यह संबंध बहुत मायने रखता था।
चौथी बात एक यहूदी के दावे के रूप में हम यहां क्या पाते हैं? 18वें आयत में उसकी इच्छा जानता है, परमेश्वर की इच्छा मैं जानता हूं, इस बात को लेकर उन्हें बहुत घमंड था। एक यहूदी को इस बात का घमंड था कि मैं परमेश्वर की इच्छा को जानता हूं। साफ सी बात है, क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी, इसलिए उस व्यवस्था के आधार पर परमेश्वर की इच्छा को यह यहूदी सीख पाए, जान पाए। पांचवी बात, पांचवा दावा 18वें आयत में, व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। उसके पास यह दावा था कि हमारे पास जो समझ है सही और गलत की विवेचना करने के लिए, वो और किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की व्यवस्था है। इसलिए उनका नैतिक स्तर अन्य लोगों के नैतिक स्तर की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे का है, स्वाभाविक रूप से। छठवां दावा जो वह अपने लिए करते थे वो क्या है? व्यवस्था की शिक्षा पाकर, 18वें आयत में उन्होंने व्यवस्था की शिक्षा पाई। यहूदी लोग परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन बहुत ही क्या कहेंगे, गंभीरता के साथ किया करते थे। एक उम्र को पहुंचने से पहले यहूदी बालक परमेश्वर की व्यवस्था को कंठस्थ कर लेते थे। वह परमेश्वर की व्यवस्था को सीखने वाले लोग थे, चाहे आराधनालय हो या अन्य कोई प्रकार हो, परमेश्वर की व्यवस्था को सीखने वाले लोग थे यहूदी लोग, और इस बात का उन्हें बहुत घमंड हुआ करता था। सातवां दावा 20वें आयत में, 19वें आयत में, मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूं, इस बात का उन्हें घमंड हुआ करता था। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था उन्हें मिली है, ज्योति उन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था कि हम दूसरों को ज्योति देंगे, हम दूसरों को सही मार्ग बताएंगे। और आठवां दावा जो अपने आप के विषय में वो करते थे, 20वें आयत में, बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेश हूं। जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें सिखाने के लिए योग्यता केवल इन्हीं यहूदियों के पास है। इस प्रकार की समझ और इस प्रकार का दावा वो अपने लिए किया करते थे, क्योंकि उन्होंने ही परमेश्वर की व्यवस्था को पाया है, परमेश्वर के ज्ञान को पाया है, वही परमेश्वर के बारे में अन्य लोगों को सिखा सकते हैं। यह घमंड उनके अंदर पाया जाता था। अब इन 8 दावों को जब हम जांचते हैं, इसमें हम क्या पाते हैं? इन 8 दावों को जब हम एक एक करके देखते हैं, क्या है सामान्य बात इन 8 दावों में जो हमें देखने को मिलता है? अगर हम इन 8 दावों को 17 से 20 तक के आयतों में जो दावे किए गए हैं उसको एक ऊपरी नजर से देखें कि हम क्या पाते हैं। हम यह पाते हैं कि जहां तक इन यहूदियों का सवाल है, नैतिकतावादी यहूदी का सवाल है, उनका भरोसा, उनका विश्वास कैसे वस्तुओं पर था? किस पर था? बाहरी वस्तुओं पर था। इन 8 दावों में हम जीवन से संबंध रखने वाले, हृदय से संबंध रखने वाले किसी भी बात को नहीं पाते। उनको जो प्राप्त चीजें हैं, प्राप्त बातों को लेकर वो गर्व महसूस करते थे। हमें व्यवस्था मिली है, हमें परमेश्वर से संबंध मिला है, हमें परमेश्वर का ज्ञान मिला है। जो कुछ उन्होंने पाया है, मतलब बाहरी वस्तु, उसको लेकर वो घमंड महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे। जो कुछ उनके पहचान को लेकर इन 8 क्रियाओं में हम पाते हैं, उन सब का लेना देना, हर एक का लेना देना किसके साथ है? बाहरी वस्तुओं के साथ। और इसके बाद
आज हमने उस भाग को नहीं पढ़ा, आगे जब 25वें आयत को पढ़ेंगे वहां पौलुस खतना के बारे में बात कर रहे हैं। खतना पुराने नियम के अंतर्गत, पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी इस्राएलियों के साथ, उसका एक बाहरी चिन्ह था। और उस खतना को भी इस सूची में अगर हम जोड़ दें तो हम यह सीख सकते हैं, यह देख सकते हैं, जहां तक ऐसे एक नैतिकतावादी यहूदी इंसान का सवाल है, उसके गर्व का विषय, उसके घमंड का विषय बाहरी और केवल बाहरी वास्तविकताएं मात्र थी। ऐसे एक नैतिकतावादी यहूदी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें दिया। कहां दिया? लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के 11 और 12 पद में। लूका 18 का 11 और 12 हम सब ने पढ़ा है, सीखा है। जब एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला मंदिर में गया प्रार्थना करने, वहां फरीसी इंसान जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, वहां हम इस पाखंड को या इस बाहरी वास्तविकताओं पर घमंड करने के पहलू को देखते हैं। 11 और 12 में क्या लिखा है? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यहां देखिए, यह यहूदी, यह फरीसी अपने बारे में क्या दावा कर रहा है, किस प्रकार की वास्तविकता को गर्व के रूप में परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। लूका 18 का 11 और 12 वो कहता है, मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूं। फिर मैं कैसा हूं? वो कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। 18 का 11 और 12 दोनों दावे जो ये फरीसी कर रहा है, वो उसका लेना देना किसके साथ है? बाहरी वास्तविकताओं के साथ, हृदय के साथ, जीवन के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। बाहरी कार्यों के विषय में वह दावा करता है, घमंड महसूस करता है। जब हम इस पाखंड के अवस्था को परखते हैं, क्या है इस पाखंड में छुपी हुई त्रासदी? इस पाखंड में त्रासदी यह नहीं है कि यह यहूदी नैतिकतावादी इंसान तुच्छ चीजों को लेकर गर्व महसूस कर रहा है, ये नहीं है त्रासदी। जहां तक इन बातों का सवाल है जिसको लेकर यह यहूदी नैतिकतावादी इंसान गर्व कर रहा है, वो किसी भी तरीके से तुच्छ वस्तुएं नहीं है। परमेश्वर की व्यवस्था तुच्छ नहीं है, परमेश्वर का चुनाव तुच्छ नहीं है, परमेश्वर की वाचा जो इन्होंने प्राप्त की वह तुच्छ नहीं है। जहां तक इन बाहरी वास्तविकताओं का सवाल है जिसको लेकर यह यहूदी घमंड महसूस करता था, वो वास्तव में खरी या सच्ची आशीषें थी। लेकिन फिर क्या है इस पाखंड में त्रासदी? इस पाखंड की त्रासदी यह है कि जो धन्य विशेषाधिकार परमेश्वर ने इन यहूदियों को दिया, इन यहूदियों ने अपने पाखंड के चलते उन विशेषाधिकारों के धन्य प्रभाव को अपने जीवन में आने नहीं दिया। यहूदियों के इस यहूदी नैतिकतावादी के पाखंड की त्रासदी यह नहीं है कि उन्होंने कम बातों को बड़ा करके दिखाया, नहीं, उन्होंने जिन आशीषों को गर्व से प्रस्तुत किया वो सचमुच सच्ची आशीषें थी। लेकिन त्रासदी यह थी कि उन्होंने इन बाहरी विशेषाधिकारों के प्रभाव को अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं दी। वो केवल बाहरी विशेषाधिकारों को प्राप्त करने को लेकर संतुष्ट बने रहे। उन्होंने उसका इस्तेमाल करके उसके धन्य प्रभाव को अपने जीवन में आने नहीं दिया।
और वह पाखंड की अवस्था में रह गए। उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिए गए इन बाहरी विशेषाधिकारों के उद्देश्य को नहीं जाना। उन्होंने उदाहरण के लिए जब हमने नावों को देखा, परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर घमंड महसूस किया कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था पाई है, हमने परमेश्वर की व्यवस्था को सीखा है, हम ही दूसरों को परमेश्वर की व्यवस्था को सिखा सकते हैं। इस प्रकार का घमंड जरूर उनके अंदर था, लेकिन परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था को उन्हें दिया था, उस उद्देश्य को वह नहीं समझ पाए। क्या था उद्देश्य जिसके चलते परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को इन यहूदियों को दिया था? यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8वें आयत में हम उस उद्देश्य को पाते हैं। क्यों परमेश्वर ने यहूदियों को अपनी व्यवस्था दी? यहोशू को परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोशू 1:8, ध्यान से सुनिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर ने अपनी धन्य व्यवस्था को यहूदियों के हाथों इसलिए दिया ताकि वह उस पर दिन रात ध्यान दिया करे और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार जीवन जीने के लिए चौकस रहे। लेकिन यहूदियों ने इस उद्देश्य को नहीं जाना। वो केवल इस बात को लेकर आनंदित थे, गर्व महसूस करते थे, हाँ प्रभु ने हमें व्यवस्था दी है, उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन में उस व्यवस्था के धन्य प्रभाव को आने उन्होंने नहीं दिया। उस व्यवस्था के चलते उनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। भाइयों और बहनों, जब हम इस संसार के लोगों को परखते हैं, अलग अलग समूहों को परखते हैं, हम पाते हैं कि मैं और आप यहूदी जिस पाखंड की त्रासदी में जा गिरे, उस पाखंड की त्रासदी में जा गिरने के लिए जो सबसे बड़ी संभावना जिस समूह के साथ है वो मैं और आप हैं। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि यहूदियों के माफिक हमें भी परमेश्वर से जो बाहरी वास्तविकताएं प्राप्त हुई हैं वो सचमुच आशीषमय है। जिस प्रकार से यहूदियों ने परमेश्वर से आशीषों को, बाहरी आशीषों को पाया, चाहे व्यवस्था हो, चाहे खतना हो, चाहे परमेश्वर के लोग होने का विशेषाधिकार हो, उसी प्रकार से हमने भी बहुत सारे बाहरी विशेषाधिकारों को प्राप्त किया है, जैसे कलीसिया, प्रार्थना, वचन, परमेश्वर के वचन की समझ, बपतिस्मा, ऐसे अनेक आशीषों को हम सब ने प्राप्त किया है। अब खतरा क्या है? खतरा यह है कि हम इन बाहरी आशीषों में ही संतृप्त हो जाए। हाँ, हमने बाइबल पाया है, हाँ हमने प्रार्थना करने का अधिकार पाया है, हाँ कलीसिया में हम जाते हैं, हाँ सुसमाचार की समझ मुझे है। अगर हम इन्हीं बाहरी आशीषों में संतृप्त रह जाएं और केवल बाइबल को पढ़ने की एक पुस्तक के रूप में मात्र देखें, प्रार्थना को एक तोते के जैसे केवल दोहराते रहें, कलीसिया में केवल एक औपचारिकता के रूप में आते रहें, तो क्या होगा? यहूदियों के माफिक हम भी पाखंड के त्रासदी में जा गिरेंगे। अगर हम बाइबल और कलीसिया और वचन और प्रार्थना और सुसमाचार के धन्य प्रभाव को अपने जीवन में आने नहीं देंगे, हम भी इन यहूदियों के माफिक पाखंड की त्रासदी में अपने आप को पाएंगे। इसलिए किसको सर्वाधिक सतर्क रहने की जरूरत है इस भाग को सीखते समय? मुझे और आपको।
क्योंकि हमने भी यहूदियों के माफिक परमेश्वर से अनेक खरे आशीषों को पाया है। और अगर हम उन आशीषों को मात्र बाहरी अवस्था में बनाए रखें, हम अपने आप को पाखंड में पाएंगे। और जब हम वर्तमान मसीही जगत को देखते हैं, हम पाते हैं कि यह पाखंड की अवस्था पहले ही से मसीही जगत में प्रवेश कर चुकी है। लोग गर्व महसूस करते हैं किस बात को लेकर? हाँ, मैं बाइबल पढ़ता हूं। लोग गर्व महसूस करते हैं इस बात को लेकर, हाँ, बाइबल का अर्थ मैं समझता हूं। लोग इस बात का गर्व जताते हैं कि मैं प्रार्थना इतने घंटे करता हूं, बिना प्रार्थना किए मैं भोजन नहीं करता, मैं सुबह उठकर केवल प्रार्थना करता हूं, मैं कलीसिया एक दिन भी नहीं चूकता। इन बाहरी बातों को लेकर लोग बहुत घमंड महसूस करते हैं। लेकिन हम क्या पाते हैं? ना तो बाइबल का, न प्रार्थना का, न परमेश्वर के सुसमाचार का कोई प्रभाव उनके जीवन में नहीं देखने को मिलता। बाहरी दावे बहुत सारे हैं। मैंने वचन कंठस्थ कर लिया है, मैंने ये एक बार वचन साल में पूरा पढ़ लिया है। मैं इन सब बातों को कम करके नहीं आंक रहा। जैसे हमने कहा, ये सब सचमुच आशीषें हैं जो हमने प्राप्त की, लेकिन अगर हम इनके प्रभाव को जीवन में आने नहीं देंगे तो हम भी इन यहूदियों के माफिक पाखंड की अवस्था में अपने आप को पाएंगे। हमारे पास बाइबल भी होगा, प्रार्थना होगी, बाइबल की समझ होगी, संगति होगी, कलीसिया होगी, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। हाँ, हमने वचन के ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी शायद हासिल कर ली होगी, लेकिन उससे ज्यादा हमने जीवन में कोई बदलाव पाया नहीं होगा। वर्तमान मसीही जगत को जब हम देखते हैं, इसी दुखदायी चित्र को हम पाते हैं, पाखंड को पाते हैं, जिसका लेना देना केवल बाहरी वास्तविकताओं के साथ है। अंदर हृदय में उन वास्तविकताओं का कोई प्रभाव नहीं दिखता। तो क्या करें भाई और बहन? हम अपने जीवन के प्रति सतर्क रहें। हमें बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना, कलीसिया में आना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, लेकिन क्या करना है? इन बाहरी वास्तविकताओं के प्रभाव से अपने जीवन को सींचें और अपने जीवन में उस परिवर्तन को लाए जिसके लिए परमेश्वर ने इन आशीषों को मुझे और आपको दिया है। तो पाखंड के विषय में जो पहली बात, पहला लक्षण पाखंड का जो पौलुस हमें देते हैं यहां, वो है पाखंड का संबंध बाहरी और केवल बाहरी वास्तविकताओं के साथ है, आंतरिक जीवन के साथ उसका कोई संबंध नहीं। तो आइए हम अपने आप से पूछें, हम आज जो यहां सीख के जाएंगे उसका संबंध किसके साथ होगा? केवल ज्ञान, या फिर हम अपने जीवन को जांच कर उस जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न करें? क्या केवल हम बातों को सीख रहे हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि ला रहे हैं, या जीवन बदल रहा? आइए हम बाहरी आशीषों के धन्य प्रभाव को जीवन में आने दें और इस पाखंड की त्रासदी से अपने आप को बचाएं। दूसरी बात, दूसरा लक्षण पाखंड के विषय में पौलुस जो हमें यहां देते हैं वो है पाखंड का संबंध असंगति से है। पाखंड का संबंध असंगति से है। हिपोक्रेसी हैज टू डू विथ इनकंसिस्टेंसी। असंगति यानी इनकंसिस्टेंसी, हम उसे सीखेंगे। 21 से लेकर 23 तक के आयतों में पौलुस इस लक्षण को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने कहा, 17 से लेकर 20 तक के आयतों में सर्वप्रथम पौलुस इस नैतिकतावादी यहूदी के दावों को प्रस्तुत कर रहा है। वो अपने बारे में कौन सी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है। अब उन दावों को प्रस्तुत करने के बाद 21 से लेकर 23 तक के आयतों में पौलुस कुछ आलंकारिक प्रश्नों का इस्तेमाल करते हुए इस यहूदी नैतिकतावादी इंसान को जांच रहा।
अगर आपने ध्यान दिया 21 से लेकर 23 तक के आयतों में पौलुस आलंकारिक प्रश्नों का इस्तेमाल कर रहा है। ये आलंकारिक प्रश्नों से क्या तात्पर्य है? ऐसे प्रश्न जिसका इस्तेमाल अनुनय के लिए या किसी बात को समझाने के लिए, परसुएट करने के लिए किया जाता है। 21 से लेकर 23 तक के आयतों में हम देखते हैं 5 इस प्रकार के सवाल, आलंकारिक सवालों का इस्तेमाल पौलुस करते हैं इस नैतिकतावादी यहूदी के जीवन में मौजूद असंगति को प्रस्तुत करने के लिए। इन 5 सवालों में से पहले 2 सवाल, पहला और आखिरी सवाल 21 और 23 में जो सवाल है वो सामान्य बातों को लेकर है, और इसके मध्य 22 में पौलुस कुछ विशेष सवालों को, पाप संबंधित कुछ विशेष सवालों को पूछ रहे हैं। देखिए, जब हम 21 से 23 तक के आयतों को पढ़ते हैं, यहां पौलुस कुछ नई बात नहीं कह रहे। अगर आपको स्मरण है, दूसरे अध्याय के 3 आयत में जिस बात को पौलुस ने पहले से कह दी है, उसी को थोड़ा और उजागर करते हुए इन आयतों को पौलुस लिखते हैं। दूसरे अध्याय के 3 पद में पौलुस ने क्या लिखा था? हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तो पौलुस ने सामान्य तौर पर एक नैतिकतावादी के बारे में कहा था कि तू जो आरोप दूसरों पर लगाता है वही काम तू स्वयं करता है। अब उसी तथ्य को या उसी वक्तव्य को 21 से लेकर 23 तक के आयतों में पौलुस उदाहरण के साथ बता रहे हैं। यहां क्या पूछ रहे हैं पौलुस 21 से लेकर 23 तक? अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप भी चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप भी व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप भी मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? तो वह एक सिलसिले में, एक सीरीज में प्रश्नों को पूछ रहा है, आलंकारिक प्रश्नों को पूछ रहा है। जब हम इन प्रश्नों को परखते हैं, हम इन प्रश्नों में क्या असंगति को पाते हैं, किस प्रकार की असंगति को हम इन प्रश्नों के अंतर्गत पाते हैं? हम यहां इन प्रश्नों के अंतर्गत पाते हैं कि शब्दों और कार्यों के बीच एक असंगति है। क्या है समस्या इस यहूदी नैतिकतावादी के साथ? इसके शब्दों और इसके कार्यों के मध्य क्या नहीं है? संगति नहीं है, असंगति। वो कहता कुछ है और करता उसके एकदम विपरीत। यहां हम जब पौलुस द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों को देखते हैं और उस प्रश्नों का उत्तर हां में कहते हैं, हम पाते हैं कि यहूदी नैतिकतावादी इंसान जो कहता है और जो करता है, उन दोनों के बीच किसी प्रकार का मेल नहीं है, उन दोनों के बीच किसी प्रकार की सहमति नहीं है। उसके शब्दों और उसके कार्यों के बीच हम एक असंगति को पाते हैं। किस किस प्रकार से? पहला प्रश्न क्या है? पौलुस पूछता है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? इससे क्या तात्पर्य है? यह यहूदी नैतिकतावादी इंसान जो प्रचार करता है दूसरों के लिए, उस प्रचार को वह अपने जीवन में लागू नहीं करता। उनका उपदेश और उनका अभ्यास दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते। वो इज़रा के माफिक नहीं थे। इज़रा उनके बड़े
एक प्रतिष्ठित किरदार थे उनके इतिहास में। हम इज़रा की पुस्तक में से सीख रहे हैं इज़रा किस प्रकार का व्यक्ति था, इज़रा ने क्या करने के लिए मन बना लिया था। इज़रा 7:10 में हमने पढ़ा है, क्योंकि इज़रा ने प्रभु की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। इज़रा ने केवल वचन सीखने और सिखाने के लिए अपने आप को नहीं अलग किया, वचन सीखने, वचन पालन करने और सिखाने। लेकिन जहां तक इन यहूदी नैतिकतावादियों का सवाल है, वो सिखाते कुछ और थे और करते एकदम वही थे जिसके विरुद्ध वो प्रचार किया करते थे। उनके बोली में और उनके करनी में कोई भी संगति नहीं थी, या उनके शब्दों और कार्यों में हम एक असंगति को पाते हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा है, एक प्रचारक जो अपने उपदेश को, संदेश को सर्वप्रथम अपने आप को नहीं सुनाता, अपने जीवन में लागू नहीं करता, वह पाखंड के पाप में जा गिरने वाला है। अगर मैं संदेश केवल आपको सुनाने के लिए तैयार करूं और उस संदेश को सर्वप्रथम अपने जीवन में लागू न करूं, तो मैं अपने आप को किस अवस्था में डाल रहा हूं? मैं पाखंड की अवस्था में अपने आप को डाल रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें आपके सामने मैं कह दूं, लेकिन मेरे जीवन में उन बातों का कोई प्रभाव ना हो, ये पाखंड। यानी शब्दों और कार्यों के बीच क्या नहीं है? संगति नहीं, तालमेल नहीं है, दोनों आपस में मेल नहीं खाते। और उसके बाद यहां पौलुस कुछ नैतिक प्रश्नों को पूछ रहा है। नैतिकतावादी यहूदी असंगति को नैतिकता के क्षेत्र में भी दिखा रहा है। यह व्यक्ति अपने नैतिकता के लिए जाना जाता है, और उसके प्रचार का विषय क्या है? 21 में जैसे लिखा है, वो प्रचार करता है, वो लोगों को उपदेश देता है, तू चोरी न करना। 22 में वो लोगों को उपदेश देता है, तू व्यभिचार न करना। 23 में वो लोगों को उपदेश देता है, तू मूर्तों से घृणा करना। वो बहुत ऊंचे नैतिक स्तर पे अपने आप को रखता है कि तू चोरी मत करना, तू मूर्तों से घृणा करना, तू व्यभिचार न करना। लेकिन स्वयं क्या कर रहा है? स्वयं चोरी कर रहा है, स्वयं व्यभिचार कर रहा है, स्वयं मंदिरों को लूट रहा है। यानी वह जो ऊंचे नैतिक आधार को ले रहा है अपने लिए लोगों के सामने, उस नैतिक स्तर के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी रहा। वो दिखा कुछ और रहा है कि मैं बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्ति हूं, तुम ऊंचे स्तर में अपने आप को रखो, लेकिन स्वयं निम्न स्तर में जीवन जी रहा है। मुखौटा पहनकर वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और अंत में 23 में पौलुस कहते हैं, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, वो अपने आप को कैसे दर्शाता है? जैसे हमने 8 दावों के अंतर्गत देखा, परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में उसे बहुत गर्व है। मैंने परमेश्वर से व्यवस्था पाई है, परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ मुझे मालूम है, परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ मुझे लोगों को सिखाना है। लेकिन स्वयं क्या करता है? 23 के अंत में क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर नहीं करता। परमेश्वर की व्यवस्था ही नहीं, परमेश्वर के साथ संबंध को भी गर्व से प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति स्वयं क्या कर रहा है? परमेश्वर के नाम का अनादर कर रहा है, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन न करते हुए। तो हम क्या देखते हैं इन यहूदी नैतिकतावादी इंसान के जीवन में? हम यही देखते हैं कि जिस पाप को लेकर वह अन्य लोगों को दोषी ठहरा रहा है, वह स्वयं उसी पाप में अपना जीवन जी रहा है। वह दूसरों को चोर बुला रहा है, लेकिन स्वयं चोरी कर रहा है। दूसरों को व्यभिचारी बुला रहा है, लेकिन स्वयं व्यभिचार में रह रहा है। दूसरों को अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने वाला बुला रहा है, लेकिन स्वयं उसी कार्य को वह किसी प्रकार से कर रहा है। या हम सरल भाषा में कहेंगे
तो हम उनके शब्दों और उनके कर्मों में एक असंगति को पाते हैं, इनकंसिस्टेंसी को पाते हैं। अगर हम एक शब्द में इस अवस्था को बयान करना चाहेंगे तो वो शब्द क्या होगा? इन लोगों के शब्दों और कर्मों में कोई मेल नहीं है। इसे अगर एक शब्द में कहना चाहेंगे तो शब्द क्या होगा? झूठ। वह एक झूठा जीवन जी रहे थे, बाहर से कुछ अंदर से कुछ। तो पाखंड का लेना देना असंगति के साथ है, पाखंड का लेना देना झूठ के साथ। जो व्यक्ति पाखंड में जीवन जी रहा है वह झूठ में जीवन जी रहा है, सत्य के साथ उसका कोई वास्ता नहीं। अगर आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह ने एक फ्रेज, एक पद जिसका इस्तेमाल किया था फरीसी और वचन व्यवस्था सिखाने वालों को बुलाने के लिए, वो कौन सा पद था? मत्ती रचित सुसमाचार 23:27 में प्रभु कहते हैं, कपटी लोगों को बुलाने के लिए प्रभु ने एक विशेष पद का इस्तेमाल किया। मत्ती 23:27, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। क्या बुलाया प्रभु ने कपटियों को? चूना फिरी हुई कब्र, पुते हुए कब्र। पुते हुए कब्र में क्या हम पाते हैं? असंगति को पाते हैं। बाहर से पुते हुए कब्र कैसे दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं, लेकिन अंदर से वही कब्र सड़न से भरा हुआ है। प्रभु ने क्या कहा? तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी। यही है कपटी का जीवन, एक चूना लगाई हुई कब्र के मां, असंगति का जीवन। बाहर से सुंदर, अंदर से बदसूरत, दुर्गंध उत्पन्न करने वाली जीवन। भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को इस संदर्भ में जांचें। हम अपने आप को, अपने जीवन को परखें, क्योंकि जैसे हमने पहले बिंदु के अंतर्गत भी कहा, इन यहूदियों के साथ हमारी काफी समानताएं। हमें परमेश्वर ने इस जगत में ज्योति के रूप में और धरा के नमक के रूप में रखा है। हमें परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को, पवित्र बाइबल को दिया। परमेश्वर के सत्य के भंडारी के रूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको इस धरती पे रखा है। इसलिए हमें सर्वाधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, हम भी इन यहूदी नैतिकतावादी इंसान के माफिक बन जाएंगे। हम कहते कुछ और होंगे और करते कुछ और होंगे। हमारे जीवन में भी पाखंड या पाखंड में युक्त यह असंगति प्रवेश कर जाएगी। और एक दुखी करने वाली बात क्या है? एक दुखी करने वाली बात यह है कि आज के मसीही जगत में यह असंगति प्रवेश कर चुकी है। ऐसा नहीं है कि प्रवेश नहीं किया, केवल खतरा नहीं है। यह जो खतरा हम यहूदियों के जीवन में देखते हैं, वो आज मसीही जगत में वास्तविक बन चुका है। और मसीहियों के जीवन में ये जो असंगति है, इस संसार ने देखा है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, पर मसीही विश्वास के फैलने में जो सबसे बड़ी समस्या है या बाधा है, वो क्या है? वो है मसीही लोग उस मसीह के जैसे नहीं दिखते जिनका वह प्रचार करते हैं। क्या है सबसे बड़ी बाधा जिसके चलते हमारा संदेश लोग ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर का सुसमाचार लोग ग्रहण नहीं करते? कारण क्या है? सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम जो मसीह का संदेश लेकर जाते हैं,
मसीह के जीवन से हमारा जीवन मेल नहीं खाता। किसी ने इस प्रकार से एक घटना है, एक हिंदू प्रोफेसर ने एक बार अपने एक विद्यार्थी से, जब उससे पता चला कि वो मसीही है, कहा अगर तुम मसीही लोग यीशु मसीह जैसा जीवन जियोगे तो भारत कल तुम्हारे विश्वास को ग्रहण कर लेगा। लेकिन दुख की बात क्या है, मसीही लोगों में एक असंगति है। हम कहते बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे। ये जो असंगति है हमारे शब्दों में और हमारे कर्मों में, उसके कारण कई लोग परमेश्वर के पास आने से रुक जाते हैं। कई लोग एक प्रकार से कहेंगे तो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो आइए, जब हम इस स्थान में परमेश्वर के समूह के रूप में अपने आप को जब हम व्यवस्थित कर रहे हैं, आइए हम बहुत ही सावधान रहें। हम अपने शब्दों और अपने कर्मों में किसी प्रकार की असंगति को न रखें, क्योंकि जो लोग हमारे चारों तरफ है उन्होंने शायद किसी मसीही को अब तक नहीं देखा, वो हमें देख रहे हैं। तो हमारे जीवन में ऐसी किसी भी प्रकार की असंगति या झूठ को लोग न देखें। और सबसे बड़ी बात, आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि क्या होगा ऐसे लोगों का अंत जिनके शब्दों और कर्मों में असंगति है। क्या होगा ऐसे लोगों का अंत। मत्ती रचित सुसमाचार 7:21 में प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। केवल शब्दों से मैं प्रभु का हूं कहने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जब तक हमारे कर्म हमारे शब्दों के साथ मेल नहीं खाएंगे, संगति नहीं रखेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, इस धोखे में हम न रहें। प्रकाशित वाक्य 22:15, प्रकाशित वाक्य 22:15, देखिए वहां क्या लिखा गया है। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। उस धन्य महिमामय अवस्था के बारे में आखिरी पुस्तक में क्या लिखा गया है, जो भविष्य प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। उस धन्य महिमामय अवस्था में कौन नहीं होगा? झूठ का चाहने वाले और गढ़ने वाले। झूठ को चाहने वाले और गढ़ने वाले उस अनंत महिमामय अवस्था में अपने आप को नहीं पाएंगे। जैसे हमने कहा, शब्दों और कर्मों में असंगति का अर्थ है झूठ। जो व्यक्ति अपने आप को झूठ की अवस्था में बनाए रखेगा, जो झूठ को चाहेगा, झूठ को गढ़ेगा अपने जीवन के द्वारा, वह परमेश्वर के उस धन्य भविष्य से अपने आप को बाहर पाएगा। भाई और बहनों, तो आइए हम अपने आप को गंभीरता से जांचें। हम में से कोई भी पौलुस द्वारा बताए जाने वाले इस नैतिकतावादी यहूदी के माफिक न हो। आइए हम वही करें जिसके बारे में हम सिखाते हैं। तो आज हमने इन आयतों में से पाखंड के लक्षण के संदर्भ में दो बातों को सीखा। पहली बात, पाखंड के विषय में हमने क्या सीखी? पाखंड का संबंध किसके साथ है? केवल बाहरी वास्तविकताओं के साथ। पाखंड हृदय को छूता नहीं। दूसरी बात हमने सीखी, पाखंड का वास्ता संबंध किसके साथ है? असंगति के साथ। पाखंडी व्यक्ति झूठा जीवन जी रहा है, उसके कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। वो जिस बात को लेकर दूसरे को दोषी ठहराता है, उसी दोष में स्वयं जीवन व्यतीत करता है, और एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा।
आगे हम पाखंड के संदर्भ में और भी लक्षणों को सीखेंगे। तो आइए हम अपने जीवन को परखें और देखें कहीं हम में भी पाखंड तो नहीं आ गया है ना। प्रभु के बाहरी आशीषों को केवल हम पकड़े हुए हैं और उसके धन्य प्रभाव को अपने जीवन में नहीं आने दे रहे, ऐसा तो नहीं है ना। आइए हम अपने जीवन को परखें। प्रभु के नाम की महिमा।